कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोगों से बातें करना बहुत ही इजी है। बातें करते वक्त हमें सोचना नहीं पड़ता, वर्ड्स नेचुरली बाहर आते हैं। कोई awkward नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं, और कॉन्वर्सेशन का फ्लो भी आगे बढ़ता जाता है। स्मूथ कॉन्वर्सेशन का मतलब ये नहीं है कि फनी या हर बार आपको जोक्स मारना है। आप सीरियस होके भी बोल सकते हैं। स्मूथ कॉन्वर्सेशन का मतलब ये है कि वो कॉमेडी पर ही नहीं बल्कि वो कनेक्शन पर फोकस करता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, बात कर रहे हैं। यहाँ एबिलिटी का नहीं, फ्लो का प्रॉब्लम है। जब लोग अक्सर टॉपिक्स में जंप मारते हैं बिना ब्रिज बनाए, तो कॉन्वर्सेशन कंफ्यूज एंड रफ लगने लगता है। लेकिन जब आप स्मूथ ट्रांसलेशन यूज करते हो तो लिसनर्स को इजीली फॉलो कर पाते हैं और कॉन्वर्सेशन का फ्लो नेचुरली आगे बढ़ता है। ह्यूमन ब्रेन प्रिडिक्टेबिलिटी को पसंद करती है। जब ब्रेन को क्लैरिटी मिल जाती है एंड उसे पता होता है कि आगे क्या आने वाला है, तो वो रिलैक्स फील करता है। ये स्मूथ ट्रांसलेशन ब्रेन को सेफ फील कराती है। जब कोई सडन जंप या झटका नहीं होता तो लिसनर्स कंफर्टेबल फील करते हैं। सामने चाहे ऑटो ड्राइवर हो, क्लाइंट हो या फिर आपके रिलेटिव ही हो, वो आपके वर्ड्स ही नहीं सुनते हैं बल्कि उस वर्ड से फील भी करते हैं। इसका एक सिंपल एनालॉजी है, जैसे ड्राइविंग में स्मूथ गियर शिफ्ट होने से जर्नी कैसे स्मूथली जाता है, वैसे ही टॉपिक चेंज स्मूथ होने पर कॉन्वर्सेशन इजी लगने लगती है। लेकिन जब सडन जंप होता है, हार्श या रूड टोन यूज करने से या अनक्लियर बात करने से मेंटल हेडेक क्रिएट करती है एंड लिसनर्स इरिटेट हो जाते हैं। अब हम इन 4 सिंपल प्रैक्टिकल टेक्निक्स को वन बाय वन लर्न करते हैं। सो फर्स्ट वन इज सॉफ्ट ओपनर्स। जब कॉन्वर्सेशन की शुरुआत सॉफ्ट से होती है तो आधा काम खत्म हो जाता है। जब आप शुरुआत रिलैक्स से करते हैं तो लिसनर्स डिफेंसिव फील नहीं करते। सॉफ्ट ओपनर्स का मतलब ये है कि नो डिमांड नो एजेंडा। मतलब जब आप स्टार्ट से करते हैं तो आप वहां पे कुछ मांग नहीं रहे हैं या फिर आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। आप बस एनवायरनमेंट को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने नेबर से लिफ्ट में मिल रहे हैं एंड दोनों के बीच थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई कॉन्वर्सेशन हुआ भी ना तो वो हैवी हो सकता है। तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि लगता है आज लिफ्ट भी थोड़ा स्लो मूड में है। तो यहाँ पे आप कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं बल्कि एक सिंपल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और ये सेफ एंड लाइट बात से एनवायरनमेंट थोड़ा रिलैक्स होता है और नेबर्स या तो आपको रिप्लाई करेंगे या फिर स्माइल करेंगे। सो दोनों तरफ से ही ये कॉन्वर्सेशन स्मूथली आगे जाता है। सो सेकेंड वन इज मिरर वन लाइन। कॉन्वर्सेशन का सिंपल टेक्निक ये है कि सामने वाला जो भी बोल रहा है उसका एक पार्ट मिरर करने की कोशिश कीजिए। मतलब आपको पूरा सेंटेंस नहीं बोलना है, बस आपको एक कीवर्ड या उस फीलिंग्स को पकड़ना होता है। जब आप सॉफ्ट तरीके से उस पार्ट को रिपीट करते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि आप उनकी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं एंड कोई जज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका दोस्त इस तरह से बोलता है कि ऑफिस का प्रेशर बढ़ गया है, तो यहाँ कीवर्ड प्रेशर है एंड फीलिंग जो है वो बहुत ही हैवी होती है। तो आप इस तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि प्रेशर काफी हैवी लग रहा है। यहाँ पे आप कोई भी सॉल्यूशन देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या फिर आप कॉन्वर्सेशन अपनी स्टोरी की तरफ ले जा रहे हैं। बस आप उनके फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से आपके दोस्त आपसे खुलकर बातें करना शुरू कर देंगे। सो थर्ड वन इज ब्रिज वर्ड्स। टॉपिक्स चेंज करना कोई ऑकवर्ड नहीं होता जब तक आप ब्रिज वर्ड्स यूज कर रहे हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम टॉपिक्स का नहीं बल्कि सडन जंप से होती है। जब आप बात करते वक्त तो टॉपिक से टॉपिक सडन जंप करते हैं तो लिसनर्स को थोड़ा झटका एंड कंफ्यूज लगने लगता है। यह ब्रिज वर्ड्स सडन जंप को स्मूथ बनाती है। वैसे बाय द वे, रिलेटेड टू दिस, इस तरह के वर्ड्स सुनने से लिसनर्स को सिग्नल मिलता है कि अब कोई नया टॉपिक या नया पॉइंट आने वाला है। इससे ब्रेन को ट्रांसलेशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्तों के साथ वेदर के बारे में बात कर रहे हैं और आप वहां पे मैच के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि वैसे वेदर से याद आया कल मैच देखा क्या। तो यहाँ पे वैसे वार्निंग सिग्नल देता है एंड याद आया एक नेचुरल लिंक है। तो यहाँ पे टॉपिक चेंज होने पर भी कोई ऑकवर्ड नहीं होता और कॉन्वर्सेशन बिना ब्रेक हुए ही फ्लो में जाने लगता है। सो फोर्थ वन इज जेंटल क्लोजिंग। स्मूथ कॉन्वर्सेशन का एंड जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही उसका स्टार्ट एंड मिडिल भी। जब एंडिंग सॉफ्ट होती है ना तो पूरा कॉन्वर्सेशन पॉजिटिव फीलिंग के साथ याद रहती है। जब आप फोन अचानक कट कर देते हैं या बिना क्यू के निकल जाते हैं तो सामने वाले को इनकम्प्लीट एंड ऑकवर्ड फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त से फोन पे बात कर रहे हैं लेकिन आप कॉन्वर्सेशन को एंड करना चाहते हैं,
तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगा, हम बाद में इसे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे इस लाइन से अप्रिशिएशन मिल जाता है, एग्जिट का रीजन सॉफ्ट होता है एंड फ्यूचर कनेक्शन डोर ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से ये कॉन्वर्सेशन बिना awkward के स्मूथली क्लोज हो जाता है। अब हम रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन देखते हैं जो कि ऑफिस में कॉन्वर्सेशन कलीग ए एंड कलीग बी के बीच हो रही है। इन दोनों का इंटेंशन ये है कि उस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करना है, बट तरीका सही या गलत भी हो सकता है। अब कलीग ये बातें करते वक्त इस तरह से कहा कि अच्छा, ओके, हाँ, तो ये फिलर वर्ड्स है जो कि ब्रेन को क्लियर सिग्नल नहीं देता है कि आगे क्या आने वाला है, जिसके वजह से सामने वाला थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, दोनों के बीच साइलेंस आ जाती है, सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है एंड जो कॉन्वर्सेशन का जो फ्लो है ना वो टूट जाता है। अब हम करेक्टेड वर्जन देखते हैं जहां पे हम ब्रिज वर्ड्स यूज करेंगे। तो कलीग ये इस तरह से कहते हैं कि वैसे इस टॉपिक रिलेटेड एक छोटी सी चीज, कल डेडलाइन कंफर्म हुई। तो यहाँ पे सिचुएशन टोटली चेंज हो जाती है, बट वैसे यूज करने से ट्रांसलेशन का सिग्नल मिलता है, इस टॉपिक से रिलेटेड ये लाइन यूज करने से ब्रिज बन जाती है एंड एक छोटी सी चीज ये लाइन यूज करने से प्रेशर कम हो जाता है। तो टॉपिक चेंज होने पर भी कॉन्वर्सेशन का फ्लो स्मूथ ही रहता है, कोई ऑकवर्ड साइलेंस नहीं होता एंड दोनों ही एंगेज रहते हैं। तो अब आपको ये 4 सिंपल टेक्निक समझ आ गया होगा। सो फर्स्ट वन इज सॉफ्ट ओपन। अपने कॉन्वर्सेशन को बिना प्रेशर के शुरुआत कीजिए, विथ नो डिमांड्स एंड नो एजेंडा, कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वन इज मिरर दैट वन लाइन। सामने वाले जो भी बोल रहे हैं ना उसका एक कीवर्ड या फीलिंग को मिरर करने की कोशिश कीजिए, इससे तुरंत ही कनेक्शन बन जाता है। थर्ड वन इज ब्रिज वर्ड्स यूज कीजिए। टॉपिक्स में सडन जंप मत कीजिए, ब्रिज वर्ड्स यूज कीजिए, लाइक वैसे, बाय द वे, रिलेटेड टू दिस, और स्मूथ ट्रांसलेशंस बनाइए। एंड लास्ट वन इज एंड इट जेंटली। कॉन्वर्सेशन को अचानक ऐसे ही एंड मत कीजिए, अप्रिशिएशन के साथ सॉफ्ट एक्सिट कीजिए ताकि आप एंड में पॉजिटिव फीलिंग छोड़ सके। जब आप ये 4 सिंपल टेक्निक्स फॉलो करते हैं ना तो आपका कॉन्वर्सेशन नेचुरली स्मूथ बन जाता है। इसके लिए आपको फनी, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस स्ट्रक्चर होने की जरूरत है। सो इन द एंड स्मूथ कॉन्वर्सेशन का सीक्रेट ज्यादा बोलना नहीं बल्कि सही तरीके से हैंडल करने में होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि कब आप स्टार्ट कर रहे हैं, कब पॉज ले रहे हैं, कब टॉपिक शिफ्ट कर रहे हैं एंड कब कॉन्वर्सेशन को एंड कर रहे हैं। ये स्मार्ट हैंडलिंग ही आपके कॉन्वर्सेशन को स्मूथ बनाती है। तो अगर आप इस तरह के सिंपल स्टेप से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।